मुस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने की ज़रूरत और हाजत ही क्या है, 7 साल कह करके चले गए और एक दिन चले ही जाए, सबको ही जाना है जी। लेकिन जाने से पहले आना होता है जी। ये कार्रवाई और ये प्रोग्राम सरे शाम से आपकी समातों की दहलीज पर है, पूरी कामयाबी और कामरानी के साथ में गुजर रहा है। आली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहिब और उनके साहबजादों की ये मेहनत और मशक्क़त है जो ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला और दीगर उलमा इकराम को मदहू किया। आपने बहुत सारे प्रोग्राम तीजा, 10वां, 40वां और वर्षी के देखे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से इस बस्ती के अंदर या जो मेरी निगाहें देखती हैं, वो जाकिर साहब जो इंतज़ामात करते हैं वो शायद ही अभी तक कोई नहीं कर पाया इस बस्ती के अंदर। अल्लाह रब्बे करीम इनको सलामत रखे और इनके बच्चों को और परिवार वालों को अल्लाह ताला दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, आमीन। संजीदगी से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत पुराने शायर ने कुछ शेर लिखे, न जाने कब लिखे, और पढ़ते चले आए लोग और मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। और ज़्यादा देर आपको तकलीफ और ज़हमत नहीं दूंगा, ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या
खाली गैर बेजाया नहीं करते खाली गैर बेजाया नहीं करते अगर बूझे बहरे इम्तिहान है तो आने दो अगर बूझे बहरे इम्तिहान है तो आने दो अगर बूझे अगर बूझे बहरे इम्तिहान आता हो तो आने दो नबी के चाहने वाले गम से घबराया नहीं करते नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला फैज़ाने ताजो शरीआ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी संजीदगी से आप हजरात समात कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आमीन। आजकल माहौल और माशरे के अंदर बहुत कुछ पाया जा रहा है। अभी मेरे बाद आपको बहुत ही शानदार जानदार नूरानी इरफानी हक्कानी हिंदुस्तानी तकरीर समात फरमाना सख्त समात करना पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला से अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब क़िबला से ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम कई मानों से काबिल कबूल है। ये माह रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना, इस महीने की इब्तिदा ही से देखिएगा आप 4 तारीख को औलियाए कामिलीन के एरास होना शुरू हो जाते हैं। पूरी साल में अगर इल्मे नुजूम के अंदर देखा जाए तो 4 तारीख को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। और फिर 6 तारीख को देखिएगा सरकारे ख्वाजाए खाजगान ख्वाजाए हिंदुस्तान हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी और आपका उर्से पाक बढ़िए आगे तारीख को उठा करके देखिएगा। 15 तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल और विसाल। आप आगे बढ़िएगा तो हिंदुस्तान के रीतो रिवाज के हिसाब से 22 तारीख को फातहा खानी और आगे बढ़ते चले जाइएगा आ जाइएगा 27 शब यानी आज की रात। इस तारीख को आप मुलाहिजा कीजिएगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह रब्बे करीम का फरमान अली ज़िबकार कुरान मुक़द्दस 15वां पारा अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पाक है उस साथ पाकी है उस साथ का पाक है वो साथ जो ले गई रातों रात। तो आप इस माहे मुकद्दस को देखें, इस अजीमुश्शान महीने को देखें तो आपको खूब बखूब पता चल जाएगा, इल्म हो जाएगा, जानकारी बढ़ जाएगी आपकी कि ये इतना शानदार और इतना अजीमुश्शान माहे मुबारक है जिसकी तारीफ करते करते अच्छे अच्छे खतीबों की खिताबत और अच्छे अच्छे नकीबों की निकाबत, अच्छे अच्छे वलीगों की बलागत, अच्छे से फसीहों की फसाहत जवाब दे सकती है। आज दुनिया पे सरकार आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ, हमको जब खबर हुई तो हम चले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गए और जाने के बाद में आपके चेहरे मुबारक को का दीदार किया। आपकी तशरीफ आबरी से खुशी हमारे दिल को हो रही थी। हम पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब दीदार कर लिया, फारिग हो चुके, ऐसे हालत में हमने चाहा कि हमको इजाजत मिल जाए। हम चाह रहे थे कि हमको इजाजत दे दी जाए तो सरकार आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमको इजाजत से सरफराज फरमाया। और जब हम चले तो चलने के बाद में हमारी पुश्तों पर हाथ फेर दिया है। उस दस्ते पाक की बरकत यह है, उस हाथ की बरकत यह है, उस पाक परवरदिगार आलम ने जिसको पैदा फरमाया है उस आदम के हाथ में वो तासीर रब ने रखी है कि हमारी पुश्त पर हाथ का जाना था कि खुशबू से हम मुअत्तर हो गए हैं। अब सुनो दुनिया वालों, जिसकी पुश्त पर नबी
नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके बारे में फरमाए कि दुनिया में सबसे पहले वाला आने वाला इंसान सरकारी आदम है, उनके हाथ में जब अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है, इतना जलवा खुदा ने रखा है, तो मुस्तफा के हाथ का आलम क्या होगा, मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा, मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा। और हो ना हो मुस्तफा का तो आलम यह है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब ये अपने कबीले में वापस हुए तो तमाम हिरनी कहने लगी ये तो बता दे कि आखिरकार तुम्हें कहां से मिला। आदम अलैहिस्सलाम का हाथ हमारी पुश्तों पर था, उसकी बरकत से खुशबू आ रही है। अब ये हिरनी कहने लगी तो हम भी जाएंगे, तो हम भी जाएंगे, खुशबू हमें भी नसीब हो जाएगी, खुशबू हमें भी मिल जाएगी। अब ये हिरनी चली, चलने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची और पहुंचने के बाद में आपका दीदार किया, आपके चेहरे मुबारक को दीदार करके अपने दिल को, आंखों को ठंडा कर रही है। ऐसी हालत में जब ये वापस होने लगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हाथ इनकी पुश्तों पर भी फिरा है। पहले हिरनी थी, उनकी भी पुश्तों पर हाथ फिरा था, लेकिन पहले फिरा तो खुशबू से मुअत्तर हो रही थी, लेकिन अब फिरा है तो सादा जा रही है, खुशबू इनको नसीब नहीं हो रही है। बड़ी उदास और परेशान है, बड़ी हिरासा मायूस है। होने के बाद में अपने कबीले के अंदर पहुंची और पहुंचने के बाद में कहा था कि हिरनी ये तो बता दो, ये पहले जाने वाली हो ये तो बता दो, तुम कहीं किसके पास में गई थी। कहा हम अल्लाह के खलीफा की बारगाह में गए थे। कहा फिर तुमको खुशबू कहां से मिल गई है। कहा आपके हाथ से खुशबू मिल गई है। कहा वही हाथ तो हमारी पुश्त पर फिरे थे, हमारे अंदर खुशबू क्यों नहीं आई। तो हिरनी जवाब देती है मुसलमानों, ए निजामाबाद की दहलीज पे जिंदगी को गुजारने वालों सुन लो। हिरनी जवाब देती है तुम गई थी तो खुशबू के खातिर गई थी, और हम जो गए थे अल्लाह के जो खलीफा है, अल्लाह के प्यारा जो महबूब बंदा है, उसके दीदार के लिए गए थे। हमारा हमको दीदार भी हो गया और हमको खुशबू भी इनायत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह करो। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह है, पहले हिरनियों को खुशबू मिल गई, दूसरी हिरनियों को खुशबू ना मिली। एतराज यहीं पर ये हो जाता है, वजह क्या थी। आदम अलैहिस्सलाम का हाथ पहले भी था, आदम अलैहिस्सलाम का हाथ बाद में भी है। आदम अलैहिस्सलाम की जात पहले भी थी, आदम अलैहिस्सलाम की जात बाद में भी है। आदम अल्लाह के खलीफा उस वक्त भी थे जब पहला कबीला पहले हिरने गए थे, बाद में भी आप अल्लाह के खलीफा है, पहले भी नबी थे, बाद में भी नबी है, पहले भी पहले आए थे और अब भी पहले के ही है। तो आखिरकार मामला क्या था कि पहली हिरनों को खुशबू मिले लेकिन दूसरी हिरनों को खुशबू ना मिले। तो उलमाए मुताखिरीन ने जवाब दिया, ये दुनिया के रहने वालों, जिंदगी को गुजारने वाले सादा लोग मुसलमानों जान लो, ये दुनिया में फितना और फसाद करने वाले फासिदों को तुम भी जान लो, जालिमों तुम भी जान लो। इसलिए कि जो मज़ार अक़दस पर जाए, जो अल्लाह के महबूबीन की बारगाह में जाता है, अगर उसका इरादा यह है कि साहिबे मज़ार राजी हो जाए, अगर उसका इरादा यह है कि अल्लाह के प्यारे राजी हो जाए, अगर उसका इरादा यह है कि अल्लाह अपने इनकी रन के वसीले से राजी हो जाए, तो अगर साहिबे मज़ार राजी होगा, अगर जाने वाले की जात की बारगाह में, जिसकी बारगाह में तुम जा रहे हो, अगर वो राजी हो जाएगा तो वो तो मालिक है खजाने का। जब वो खुद राजी हो जाएगा तो जिसको चाहेगा खुशबू अता करेगा और जिसको चाहेगा दुनिया की हुकूमत अता करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। बात पता चल जाती है। आज मस्जिद में गए दुआ कबूल नहीं, आज मज़ारात पर गए तो इल्तिजा पूरी नहीं हुई, फरियाद पूरी नहीं हुई। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या आप ये सोचते हो मुड़िया में जो मज़ार शरीफ है वो साहिब कश्फ व करामत नहीं है? क्या आप जानते हो कि हिसामुद्दीन बाबा अलैहि रहमत व रिजवान साहिब अजमत नहीं है? क्या आप जानते हो बहरी शरीफ में मज़ार शरीफ है कि वो साहिब करामत नहीं है? क्या आप जानते हो मसलक इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान साहिब तकवाओ बुलंद वाला नहीं है? लेकिन ये सब कुछ है। मामला यह है कि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत
ताकतें परवाज मगर रखती है। मतलब ये है इशारा करने का अजीज, इसको मंसूब कर दो शबे बारात से, शबे मेराज से, तो आज इंशाअल्लाहुल कबीर ये जश्न बरसी भी कबूल होगा और मरहुमा की बख्शिश भी हो जाएगी, डॉक्टर जाकिर की इल्तिजा भी पूरी हो जाएगी और उनके लगते जिगरों की फरियाद भी पूरी हो जाएगी। उलमाए अहले सुन्नत का आना भी कबूल होगा और हमारा बोलना भी कबूल हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मंसूब कर दो, इसलिए कि पहले दीदार था, गर्ज दीदार की थी, लालच ना था। तो जब लालच ना था तो दोनों चीजें मिली, दीदार भी नसीब, खुशबू भी मिली और बाद में गई तो लालच था। तो इस प्रोग्राम को दिखावा ना बना करके, इस प्रोग्राम को शोहरत ना बना करके, इस प्रोग्राम को रियाकारी ना बना करके मंसूब कर दो, इंशाअल्लाहुल कबीर दोनों चीजें तुम्हारी कबूल हो जाएंगे। अरे जिससे रब तबारक व तआला राजी हो जाए, अरे जिससे रब तबारक व तआला की रहमतें राजी हो जाए, मैं समझता हूँ उसकी इल्तिजा फरियाद गुजारिश जितनी भी चीज दिल से निकलेंगी उसकी कबूल हो जाएंगे। अब सुनते हुए चलो, कितनी पुरनूर है पुरकैफिजा आज की रात, छाई हर सिमत है रहमत की घटा आज की रात, बख्श दे इस रात के सदके मौला, बस है यही फकत दुआ हमारी आज की रात। अब आयत करीमा जो तिलावत की उसको मुलाहिजा कर लीजिएगा, वलौ अन्नहुम ज़लमू जाओ अनफुसहुम जाओ का अल्लाह रब्बे करीम का फरमाने अली ज़िबकार 5 नंबर पारा नंबर 5 में है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया 5वें पारा में, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जब अपने नफ्स पर जुल्म कर लो, जब तुम गुनाह कर जाओ, जब तुम खताएं कर जाओ, जब तुम रियाकारियां कर जाओ, यानी कि दुनिया में जो जो बदफेलियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जितनी भी नापसंदीदा उमूरात रब के नजदीक हैं और दुनिया में जिनको कभी जाना जाता है, जिनको बदनजरी से देखा जाता है, अगर उनमें से कोई भी काम तुम कर जाओ सिवाय कुफ्र और शिर्क के, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। आओ अब मदीना की दहलीज पर अपनी मोहब्बतों की तबज़बी को खम कर दो, आओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलो, जरा तसब्बुर और ख्यालात फिक्र को लेकर के चलो, मुस्तफा की बारगाह है, अज़मते मुस्तफा बयां हो रही है, अल्लाह रब्बे करीम का प्यारा महबूब जलवा फरमा है। ऐसी हालत में एक सहाबी रसूल हाजिर आ गए हैं, रमजानुल मुक़द्दस का अज़ीमुश्शान महीना था, बारगाह रिसालत माब में एक सहाबी आए, आने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, या रसूल अल्लाह मैं खताकार हो चुका हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने नापसंदीदा काम कर लिया है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबी ये तो बता दे तू खता कौन सी कर करके आया है, कौन सी लफ्जिश कर करके आया है, कौन सा ऐसा फेल है जो तेरे दिल को तंग कर रहा है, तुझको मायूसी की दलदल में धकेल रहा है, बता तो किस बात से तू हिरासा है। तो अर्ज करने लगे सहाबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हालत रोजा में, मैंने रोजे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन को हुक्म उदूली की है, या रसूल अल्लाह मैंने रोजे की हालत में अपनी बीबी से सोहबत हासिल कर ली है। इतना कहना था, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी परेशान होने की तुझे जरूरत नहीं है, जा 60 रोजों को रख लेना, रब तबारक व तआला तेरे इस कुफारे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा, तेरे सदियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा, तेरा कुफारा हो जाएगा जो तेरा रोजा कज़ा हो रहा है। अब अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह इतनी ताकत व पावर कुव्वत मैं नहीं रखता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तो जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला देना, 60 गुलामों को खाना खिला देना। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह किस तरह से? इस तरह मेरे पास तो माल नहीं है, मेरे पास तो मालो जर नहीं है, मेरे पास में तो दौलत नहीं है, मेरे पास में तो ज़रबत नहीं है, या रसूल अल्लाह मैं कैसे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा? आओ अज़मते मुस्तफा को देखो, आओ मकामे मुस्तफा को देखो, आओ रिफते मुस्तफा को देखो, उनकी बुलंदी को देखो, जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, जिनके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब सुनो दुनिया वालों, उनका मकाम ये मकाम था। इसी इसना में सरकार की बारगाह में एक और भी हाजिर आ गए। आने के बाद में सरकार की बारगाह में एक तश्त पेश कर दिया है, जिसमें खुजूरें चुनी हुई थी, जिसमें खुजूरें रखी हुई हैं। ऐसी हालत में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये आपकी बारगाह में तोहफा है, ये आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर आया, आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिएगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया है। अब मेरे सरकार की बारगाह में वो सहाबी हाजिर है जिसने अपना रोजा तोड़ लिया है। वो सहाबी हाजिर है जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया कि 60 गुलामों को खाना खिला दे, आजाद कर दे। तो बर्स माजरत चाह रहा था, वो सहाबी हाजिर है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया 60 रोजे पे दर पे रख ले। अर्ज करने लगे ताकत नहीं है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबी तो मेरी बारगाह में तू किस लिए आया है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, उसी के तहत मैं आपकी बारगाह में हाजिर आ गया हूँ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबी एक तश्त लेकर के चला जा और जा, तुझे जो गरीब लोग नजर आए, जो लोग मिस्कीन नजर आए, जो लोग तंगहाल नजर आए, जो लोग मोहताज नजर आए, जो लोग हकीर नजर आए, जो लोग फकीर नजर आए, उनको तू तकसीम कर देना, तेरा कुफारा अदा हो जाएगा। बारगाह रिसालत माब में अपनी मोहब्बत अकीदत को खम करके अर्ज करने लगे सहाबी या रसूल अल्लाह, आप किसी से मालूम कर लीजिएगा, किसी गली और किसी कूचे के अंदर, किसी महल्ले के अंदर मालूम करवा लीजिएगा या रसूल अल्लाह। और फिर आपको तो इल्म है या रसूल अल्लाह, पूरे इलाका के अंदर, पूरी गलियों और शहरों करिया के अंदर मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जा तू खा ले, अपने बच्चों को खा ले, तेरा कुफर अदा हो जाएगा। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजुल शरीआ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत रब ने इरशाद फरमाया जब जब तुम खता कर जाओ, जब जब तुमसे कोई लग़ज़िश हो जाए, तो ऐसी हालत में तुम कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं। अच्छा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब की तरफ रुजू करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब मेरी बारगाह में आ गया है, तो तुम उसकी बारगाह में चले जाओ। वो उसकी मेराज थी और तुम उसकी बारगाह में आओगे, ये तुम्हारी मेराज हो। गौर करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तो बरादर पे मरा जाता है, लेकिन आज तो वो फितना और फसाद जरा जरा सी बात पर नुक्ते लिए जाते हैं। हजरत आज ये देखो, एक आलिमे दीन 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल सूखी रोटी खा करके इतना बड़ा इल्म का दावा नहीं करता है जितना 15 दिन 20 दिन 40 दिन अरब में जाकर के ये बहावड़ा दावा मनाजरे की दावत देता है। कभी किसी चीज की दावत होती है तो कभी किसी चीज की दावत होती है। क्यों? उन्हें मालूम है कि सुन्नी भी बैल है और हम भी बैल हैं, लेकिन सुन्नी वो बैल है जिसकी नकेलें कसी हुई है, शरीयत की पाबंदियां लगी हुई है, और हम वो बैल हैं जिनको आजाद छोड़ दिया गया है। न धुतकारे की कोई परवाह है, न जिल्लत जलील होने की कोई परवाह है कि वो कहेंगे तो क्या न जाने क्या कहेंगे, कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमानों सुनो, अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब की बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह का जिक्र कौन करे, जिस बारगाह के बारे में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र का महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया है। उस महबूब की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे हालात को देखिएगा या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी थी, अगर पाक परवरदिगार आलम मेरी मुराद को पूरा फरमा दे, अगर रब्बे कदीर मेरी मुराद को पूरा फरमा दे तो फला फला काम कर गुजरूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब वो मुझसे नहीं हो पाया। या रसूल अल्लाह, इतनी दौलत नहीं है कि मैं हज कर सकूं। या रसूल अल्लाह, इतनी सरबत नहीं रखता, इतनी इस्तिताकत नहीं रख सकता कि मैं हज कर सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तू मेरी बारगाह में आ गया है तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तू मेरी बारगाह में आ गया है तो गोया के रब तबारक व तआला की बारगाह में आ ही गया है। इतना अर्ज करना था, मचल गया। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम आपकी बारगाह में आ गए हैं, इरशाद फरमा दीजिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जा जा अपने घर पर चला जा, और जाने के बाद में अपनी माँ के कदमों को बोसा दे देना, जा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तेरी मन्नत भी पूरी
पूरी हो जाएगी। इतना सोचा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी माँ तो बहुत ज़माना पहले इंतकाल कर गई है, मुझे मालूम भी नहीं कब इंतकाल कर गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू घर चला, कब्रिस्तान चला जा और अपनी माँ के कब्र के पाए की जानिब से जाकर के बोसा दे देना, अल्लाह तबारक व तआला तेरी मुराद को पूरी फरमा देगा, तेरी मिन्नत को पूरी फरमा देगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत छोटा था, तब इंतकाल हुआ था, मुझे पता नहीं है मेरी माँ की कब्र कौन सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो जा कब्रिस्तान के एक जानिब खड़े होकर के किसी भी कब्र को बोसा दे देना, अल्लाह रब्बे करीम तेरी मुराद तेरी मिन्नत को पूरी फरमा देगा। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये भी इल्म नहीं है कि मेरी माँ को किस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। अल्लाह के रसूल की रहमत को जोश आया, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया जा अपने घर चला जा और जाने के बाद में एक खत खींच लेना, एक कब्र के मायने में कब्र की तरह एक निशान लगा देना और 5 दिन जानिब जाकर के तू बोसा दे देना, जा तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब जुल्म कर लें या कुछ भी कर लें या किसी चीज की हाजत हो तो आपकी बारगाह में आ जाए तो मुराद को पूरी पाए हो जाएगी इनकी। अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को बख्श देगा, मुरादों को पूरी कर देगा, इनकी जो मिन्नतें मांगी है वो पूरी हो जाएंगी, जो इल्तिजा लेकर के आए हैं वो पूरी हो जाएंगे। ऐसी हालत में मुलाहिजा करो ये शबे मेराज वो शबे मेराज है जिसमें जलवे जिसके अल्लाहु अकबर, जिसकी शान अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आज रात में कोई गुस्ल कर ले तो अल्लाह रब्बे करीम उसे बीमारी से बचाएगा, अगर आज रात को इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला 100 साल इबादत करने का सवाब देगा, अगर आज रात को कोई सहरी करके दिन का रोजा रख ले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 100 साल के रोजों की तरह उसे सवाब अता कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल बेशुमार हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मुताअद्दिद हदीस पाक इस बात पर शाहिद है। आगे मुलाहिजा करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस क्या जात है, आपकी बारगाह क्या बारगाह है। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जंग के मैदान में हाजिर आ गए हैं, जख्मों से चूर है, दर्द से करहा रहे हैं, मजबूर हैं, बारगाह रिसालत माब में हाजिर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखिएगा मेरी आंख निकल चुकी है, या रसूल अल्लाह तीर लगाता आंख का गुल्ला बाहर आ गया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइएगा और करम फरमाने के बाद मेरी आंख को दुरुस्त फरमा दीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी इसके बदले में तू जन्नत ले ले। क्या कहा? इसके बदले में तू जन्नत ले ले। अब सहाबी के मांगने का तरीका देखो, सहाबी जानता है कि अल्लाह ने इनको वकील आजम बनाया है, आज सहाबी जानता है अल्लाह ताला ने इनको मालिको मुख्तार बनाया है, जन्नत भी इनकी है, आंख जो है मुझ पे मेरे पास में ये भी सदका इनका है। अब बारगाह रिसालत माब में सहाबी के मांगने का तरीका देखो, ढंग देखो, हालत देखो, किस इश्को मोहब्बत से भरपूर अकीदा और मोहब्बत के साथ में मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने कहा मेरी आंखों को दुरुस्त फरमा दीजिएगा, आपने कहा कि जन्नत ले लो, या रसूल अल्लाह मेरे कहने से आप मेरी आंख अता कर दो और आप अपनी तरफ से मुझे जन्नत अता फरमा दो। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने अपने दस्ते पाक पर आंख के गुल्ले को लिया और आंख में रख दिया, आंख दुरुस्त हो गई और बिशारत दे दी जा कयामत में तुझे जन्नत अता कर दी गई है। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत इमाम में जाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे पर आएगा, जो मेरे रोजे पर हाजिरी दे देगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। लेकिन मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, अमीर जाएगा तो शफाअत मिलेगी, मालदार जाएगा तो शफाअत मिलेगी, ताकतवर जाएगा तो शफाअत मिलेगी, मालो सर के रखने वाला इस्तिताअत रखने वाला जाएगा तो शफाअत मिलेगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने गरीबों के बारे में इरशाद फरमाया कि गरीब परेशान ना हो, माँ के कदमों को चूम ले, हज का सवाब अता कर दिया जाएगा। पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उसके बाद में आपसे रुखसती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सहाबी मशहूर व मारूफ जलील कदर सहाबी है, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसको मोहब्बत की वो कैफियत रखा किया करते थे। इतनी उल्फत आपके दिल के अंदर है, इतनी चाहत आपके दिल के अंदर है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता है। हजरत जिनका नाम हुआ जलील कदर सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम है, एक मर्तबा भूख की शिद्दत से आप निढाल हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, बड़ा दिल मलूल है, आपका दिल मजरूह हो चुका है क्योंकि कई दिन हो गए हैं भूखे प्यासे हैं। अब सोच रहे हैं किसी के दरवाजे पर मांग नहीं सकता हूँ, किसी के
जाकर के इल्तिजा कर नहीं सकता हूँ। आखिरकार कौन सा तरीका कार इख्तियार किया जाए जिसकी वजह से मुझको मेरे पेट को भरने के लिए कोई चीज कोई शय मुझे हासिल हो जाए। ऐसी हालत में आप उस रास्ते पर बैठ गए जहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजरना है, जहां से हजरत उमर फारूक आजम का गुजरना है, जहां से हजरत उस्मान गनी का गुजरना है, जहां से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का गुजरना और दीगर सहाबा इकराम का गुजरना था। ऐसी हालत में सोचने लगे मैं बैठ जाऊंगा और बैठने के बाद में वहां पर से जब हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरेंगे तो मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, वो कहेंगे खैरियत है, तो मैं कहूंगा भूख लग रही है। देखिएगा तरीका, देखिएगा, वो कहेंगे खैरियत है तो मैं कहूंगा भूखा हूं। रास्ते में बैठे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के इंतजार में, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे सिद्दीक उधर से चले, चलने के बाद में गर्दन को झुकाए हुए चले आ रहे हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ में चले आ रहे हैं। ऐसी हालत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के करीब से गुजरे तो हजरत अबू हुरैरा खड़े हो गए, कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, चले गए। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे यार अच्छा खासा मैं सोच रहा था कि मेरा यहीं पर काम हो जाएगा, लेकिन आपने तो मुझसे खैरियत भी नहीं पूछी, अब क्या होगा। ये सोचते हुए फिर बैठ गए कि उमर फारूक आजम आएंगे। अब तारीख इस बात की गवाह है कि उस वक्त हजरत उमर फारूक आजम भी धीरे धीरे चले आ रहे हैं, गर्दन को झुकाए हुए चले आए। हजरत अबू हुरैरा खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने भी खैरियत को नहीं पूछा, सोच रहे थे यार दूसरा नंबर था ये भी चला गया हाथ से, आखिरकार क्या करें, बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं। ऐसी हालत में देखा तो अल्लाह के प्यारे रसूल आमना के लाल अब्दुल्ला के प्यारे चले आ रहे हैं, उम्मत के पालनहार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार चले आ रहे हैं, झूमते हुए मुस्कुराते हुए सरकार का गुजर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के करीब से हुआ। आपने अर्ज किया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने जिस तरह से सलाम को पेश किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद में फरमाया अबू हुरैरा खैरियत है। खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपको खुद ही मालूम है मेरी हालत क्या है, खैरियत तो आप पूछ ही रहे हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा आओ मेरे साथ में चले आओ। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे अब तो काम बन गया, अब तो मजा आ गया, सरकार के दौलत खाना से सरकार की बारगाह से कुछ ना कुछ इनायत कर दिया जाएगा, हमारी भूख को मिटा दिया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा साथ चले काशाने अक़दस की तरफ जा रहे हैं, सरकार भी तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा की नजर दरबार मुस्तफा पर जब पड़ी है, जब अल्लाह के रसूल के दरबार पे पड़ी है, आपके चौखट पे पड़ी है, आपकी बारगाह में पड़ी है, आपकी हवेली के सामने जब नजर पड़ी है तो आपने देखा कि आपके अलावा 69 सहाबा इकरामिया कमोबेश लैन कतार दर कतार खड़े हुए हैं। आप सोचने लगे मैं ही भूखा था मेरा काम हो जाएगा, यहाँ तो मेरे अलावा कितने लोग खड़े हुए हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। फिर दिल में थोड़ा सा गम पैदा हो गया है। हजरत अबू हुरैरा लाइन में खड़े हो गए हैं, हजरत अबू हुरैरा सब में खड़े हो गए। सोचने लगे न जाने कितनी देर के बाद नंबर आएगा, न जाने नंबर आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन दिल में यकीन था अल्लाह के रसूल मुझे लेकर के आए हैं, मायूस नहीं करेंगे। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह के सहारे खड़े हुए थे। ऐसी हालत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं, अल्लाह के रसूल अंदर गए। जाने के बाद में इरशाद फरमाया कुछ खाने के लिए अंदर है। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, लेकिन हाँ या रसूल अल्लाह एक प्याले में कुछ दूध कोई लेकर के आया था, एक एराबी नजराना दे करके गया है, हल्दिया पेश कर करके गया है या रसूल अल्लाह वो एक प्याले में दूध रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लाओ दूध को ले आओ। जब दूध को लेकर के आप अपने दरवाज़े पाक पर हाजिर आते हैं, ऐसी हालत में आप आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा करीब आ जाओ। अबू हुरैरा सोचने लगे अब तो काम बन गया है, अबू हुरैरा सोचने लगे अब तो सबसे पहले मुझको ही इनायत किया जाएगा। अबू हुरैरा सोचने लगे सबसे पहले मेरी भूख और प्यास का इंतजाम कर दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा को करीब आए, हजरत अबू हुरैरा जब सरकार के करीब आए, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाते हैं मेरे सरकार लो अबू हुरैरा ये प्याले को पकड़ो और एक एक करके सबको पिलाते चले जाओ। अबू हुरैरा का दिल डूबने लगा कि मैं तो ख्याल ये कर रहा था कि सरकार मुझे इनायत फरमाएंगे, लेकिन यहाँ तो हालत ये है सरकार ने इरशाद फरमाया जाओ दूसरों को पिला दो। अब हजरत अबू हुरैरा उसी ईमान और जज्बे के साथ में चले, पहले सहाबी को पिलाया, पिलाने के बाद में उन्होंने कहा लो, जब लिया तो उतना ही दूध है, दूसरे को पिलाया उतना ही दूध है, तीसरे को पिलाया उतना ही दूध है, पिलाते चले गए, दूध में कमी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी तमाम सहाबा इकराम को पिलाता चला गया है, लेकिन दूध में एक कतरा के बराबर कमी नहीं आई है। अब सरकार की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा लेकर के प्याले
को हाजिर आ गए हैं। आने के बाद में अर्ज करने लगे, लीजिएगा या रसूल अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा सोच रहे थे सरकार मुझे पहले इनायत फरमा दे। हजरत अबू हुरैरा ख्याल कर रहे हैं कि सरकार सबसे पहले मुझे इनायत फरमा दे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में लिया, दस्ते पाक में लिया और लेने के बाद में इरशाद फरमाया, लो अबू हुरैरा पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं सैराब होने वाला था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने अपने उस प्याली से चेहरे को हटाया, लबों को हटाया। सरकार ने इरशाद फरमाया और पियो, यहाँ तक कि मैंने और पिया। सरकार ने इरशाद फरमाया और पियो। मैं पीता चला गया, यहाँ तक कि मैं शिकमशेर हो गया। फिर मेरे बाद मेरे सरकार ने पिया, लेकिन प्याले में कमी नहीं आई है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में खड़े होकर के सहाबी कहता है, वो तो 70 थे, अगर सारी कायनात के लोग सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाते तो प्याला, तो क्या प्याले का एक कतरा भी कम होने के करीब ना हो। लोगों, अल्लाह ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि लोगों कोई भी चीज की भी दरकार हो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। लेकिन आजकल का मामला बहुत हो चला है। बस इतना समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल और आपकी सीरत पाक, इन ये चीजें ऐसी है कि अगर दुनिया में कहा था ना कि अब प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाय साथ समंदर न छोड़कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता नबी पाक के कदमों से जोड़कर। इल्तिजा करने की जरूरत है, फरियाद करने की जरूरत है, गिड़गिड़ाने की जरूरत है। लेकिन देखने में ये आता है इमाम साहब को बुलाया कुरान खानी कर दो, बच्चों को बुलाया मदरसे से कुरान खानी कर दो, इधर कुरान मुकद्दस की तिलावत होती रही। तिलावत होने के बाद में न्याज का इंतजाम किया गया। न्याज का इंतजाम करने के बाद में साहब फातिहा खानी, जब हाथों को उठाया जाता है तो देखा जाता है, खुद देखते हैं, मुलाहिजा करते हैं। इमाम साहब कहते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, घर वाला इधर कोने में छुपा छुपा फिर रहा है, कभी उसे भगोने की जरूरत पड़ रही है, कभी उसे गिलास की जरूरत पड़ रही है, कभी वो खाने का इंतजाम कर रहा है, कभी ये खाने का इंतजाम कर रहा है। अबे नादान, भगोने का इंतजाम तूने किया था। अरे नादान, सोच लेता, सारे इंतजामात और लवाजिमात तू कर चुका है, तो करने के साथ साथ में अब रब की बारगाह में फरियाद करने का वक्त है। पैसे को तूने लुटा दिया है, मालो सर को तू लुटा रहा है। अब जरूरत है रब की बारगाह में आंखों से आंसू बहाने की, तो जहां पर 1 लाख काम नहीं आएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते वहां तेरी आंख का कतरा ही काम आ जाए। लेकिन नहीं, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। दुआ नहीं मांगने का टाइम है, इल्तिजा करने का टाइम नहीं है, फरियाद करने का टाइम नहीं है। कैसे दुआएं कबूल हो, कैसे इल्तिजाएं कबूल हो, कैसे फरियादें कबूल हो, मांगने का सलीका ही नहीं है, मांगने का ढंग ही नहीं है। मस्जिद के इमाम साहब को बुला लिया जाए, फातिहा खानी करा ली जाए, कुरान खानी करा ली जाए, मिलाद खानी करा ली जाए, ये खानी करा ली जाए, वो खानी करा ली जाए। अबे खुदा के बंदे, ये सारे इंतजामात किए जाते हैं, सारे लवाज़िमात कर लिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा आशिक़ ज़ार हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला दिल्ली की सरज़मीन पे बैठे हुए हैं। 12वीं शरीफ का मौसम था। 12वीं शरीफ के दिनों में आपके पास में कुछ भी नहीं है जो न्याज़ो नजर कर सके, आप मिलाद मुस्तफ़ा करा सके, जश्न यौम मिलादत सरकार करा सके। 50 ग्राम चने रखे हुए थे, सामने रख करके आंखों में आंसू आ गए हैं। इल्तिजा और फरियाद करने लगे, या रसूल अल्लाह मालो ज़र होता लुटा देता, या रसूल अल्लाह दौलत होती लुटा देता, लेकिन है मेरे सरकार इस साल मेरे पास में सिर्फ 50 ग्राम चने हैं। इल्तिजा है आपकी बारगाह में, आप इनको कबूल फरमा लीजिएगा। रोते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, फरियादें करते रहे, आंखें अश्क बार हैं, आंखों में नमी है और आंखों से अश्क निकले, टपक गए। इसी स्ना में आप पर गुनूद की तारी हुई, नींद आना शुरू हो जाती है। आप मुसल्ले पर बैठे बैठे एक तरफ को लुढ़क गए हैं और वहीं पर सो रहे हैं, मुसल्ले पर सो रहे हैं। एक अल्लाह का प्यारा बंदा सो रहा है, अल्लाह के रसूल का प्यारा चाहने वाला सो रहा है। ऐसी हालत में सोते सोते क्या देखा, आंखें बंद हैं, दिल की निगाहें आंखें खुल जाती हैं और दिल की निगाहों से क्या मुलाहिजा करते हैं। बड़ा हसीन और बसी मैदान है, बड़ी खुशगवार हवा चल रही है, बड़ा रोशन और बड़ा पुरनूर माहौल था। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जब आपने देखा, बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या तनावुल फरमा रहे हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल अजीज,
मैं वो चने तनामुल कर रहा हूँ जो अभी कुछ देर पहले तूने मेरे लिए नजर की है। तेरे रब की बारगाह में जिनके लिए फरियाद करता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत देखो सुभान ये अल्लाह। बात, ये तारीख बताती है कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि प्रोग्राम करो, न्याज़ो नजर करो, कुरान खानियां करो और सदके करो, तमाम चीजें करो, लेकिन कम से कम इतना वक्त भी निकाल लो, अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद कर लिया करो, अपने अल्फाजों से रब को याद कर लिया करो। अरे मालो मता कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को राजी किया जा सके। हाँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सीने के अंदर एक दिल है और मुंह के अंदर एक जबान है। अगर इनको दिल से, जबान दिल से अगर कोई चीज कही जाए और लफ्जी तौर पर अगर बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश कर दी जाए तो करोड़ों रुपए तुम्हारे काम नहीं आने वाले हैं, सारी दुनिया की दौलत काम नहीं आने वाली है, लेकिन जो दिल से अल्फाज निकले हैं वो बारगाह खुदाबंदी में कबूल होने वाले हैं, वो इल्तिजाएं कबूल हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी सबर जाएगी और तुम्हारा उकबा भी सबर जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह, अजीज, बहुत अच्छा। मेरे भाई, मुरफतन माहौल, खतरनाक माहौल, गंदा माहौल, फितना परवर माहौल, इस खतरनाक माहौल में तरीका जीने का एक ही तरीका है कि इतना इल्म हासिल करो, जामिया बरकातिया से इल्म हासिल करो, अपनी मस्जिद के इमाम से इल्म हासिल करो, अपनी बस्ती के मोहल्ले के रहने वाले हुफ्फाज से इल्म हासिल करो, चलते फिरते पढ़े लिखे से इल्म हासिल करो। क्यों? आपको मालूम है 3 तलाक का मुद्दा उरूज पर है, आपको मालूम है इस्लाम को मिटाने की साजिश की जा रही है, आपको मालूम है कुरान की सूरतों को मिटाने की साजिशें की जा रही है, आपको मालूम है उलमाए अहले सुन्नत की तौहीन की जा रही है, आपको मालूम है मज़ारात की तौहीन की जा रही है, आपको मालूम है खानकाहों की अजमत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत वालों के लिए ऐसे बन जाओ, हुकूमत वालों के लिए ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे चेहरे को देखे तो मुजाहिदे वक्त मुजाहिदे ज़माना याद आ जाए, तुम्हारे चेहरे को देखा जाए तो खालिद इब्न वलीद की दहशत दिल में तारी हो जाए, तुम्हारे चेहरे को देखा जाए तो तारिक बिन ज़ियाद की शुजाअत उनके नजरों में आ जाए। अगर तुम्हारी सीरत, तुम्हारे अफ़आल और अक़वाल ऐसे हो जाएंगे, तुम्हें बम बारूद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिसाइल की जरूरत नहीं है, बल मेरे मुस्तफा के अक़वाल की जरूरत है, मेरे मुस्तफा के तरीक़ाए कार की जरूरत है। दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में झुकती नजर आएगी। आज कहा जाता है, अभी तारीख दी गई है कि फला सन में, फला डेट में इस्लाम को दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अरे एक नाचीज जिसको तोला जाए तो तोलने में नहीं है, नापा जाए तो नापने में नहीं है, मच्छर जिस पे हर रोज करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं मारने के लिए, शहरों में ऐश्वर्य की जाती है ताकि ये खत्म हो जाए, तो नाचीज मखलूक को जो ना मिटा सके, जो खत्म ना कर सके, जिसकी जो है पैदाइश को जिसको गलत समझा जाता है उसको दूर ना कर सके, तो इस्लाम को क्या मिटाएंगे? अरे मिट गए, मिटते हैं आदा तेरे, ना मिटा गए ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुनिया में जान लो, जब एक हकीर मखलूक को तुम पूरी दुनिया के रहने वाले ज़ेर ना कर सके, तो मुसलमान तो वो मुसलमान है जो चलता है तो अल्लाह के खौफ के साए तले चलता है, और जब बोलता है तो इसके मुस्तफा की उल्फत की ज़बान से बोलता है। तो मेरे अजीज, किसी को आज तुम गाली दो, किसी को तुम दबाने की कोशिश करो, जीत हासिल नहीं हो सकती है। अगर तुम किसी पे कामयाबी चाहते हो, अगर तुम अपनी बुलंदी चाहते हो, अगर तुम अपना मकाम चाहते हो, बस तरीका यह है 5 वक्त की नमाज को पढ़ो और सरकार के अफाल पर अमल करो, सरकार की सीरत पाक पर अमल करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकी नजर आएगी। क्योंकि सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूहे इंसा को गुलामी से बचाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, अजीब पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तारिक कभी मौजों में कदम लेते हैं, खालिद कभी शोलों में जन्म लेते हैं, हर दौर में होते हैं शब्बीर, हर दौर में होते हैं यजीद पैदा, हर दौर में होते हैं यजीद पैदा, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अजीजाने मिल्लत गिरामिया।